चलो भाई, तो कल हमने एक टॉपिक देखा था। टॉपिक क्या था? गाउस का नियम तथा उसका सत्यापन देखा था। आज हम पढ़ेंगे गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग। ठीक है, जो गॉस थ्योरम हमने पढ़ी है उसको हम आज अपने लेक्चर में कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, और साथ ही साथ बेटा देखेंगे कि गॉस की प्रमेय से संबंधित क्वेश्चन, और इसके आधार पे भी एक न्यूमेरिकल आज देखेंगे। ठीक है, चलो भाई, हेडिंग लगा लो, अनंत लंबाई की, अनंत लंबाई के एक समान, एक समान आवेशित, आवेशित चालक तार के कारण, चालक तार के कारण, तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बेटा। अच्छा, हमें क्या करना है, एक हमारा रेखीय तार होगा। ठीक है, एक वायर ले ले, मान लीजिए इसी तरीके का वायर है बेटा। ठीक है, ये वायर है, इस तरीके का वायर होगा और वो बहुत लंबा होगा। ठीक है, उसको हम कंपेरिजन कर सकते हैं अनंत से। ऐसा एक लंबाई का एक समान, ठीक है, आवेशित होगा। तो सबसे पहले हम एक वायर ले लेते हैं। ठीक है, ये बेटा एक वायर ले लिया और इसकी लंबाई कितनी है बेटा? इनफाइनाइट है। ठीक है, कितनी है बेटा? इनफाइनाइट। और इसको हमने बेटा पूरी की पूरी छड़ को कितना आवेश दिया? क्यू आवेश दिया। कितना दिया? क्यू। जो इस पर एक समान रूप से फैल जाए। ये हमने एक चालक छड़ ली जिसको क्यू आवेश दिया, जो इस पर एक समान रूप से फैलेगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया बेटा, इस चालक से आर मीटर की दूरी पर, जी, आर मीटर की दूरी पर, इस बिंदु पी पर, यहाँ क्या निकालना है बेटा? हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो जो थ्योरी अभी हमने बोली है वो पहले इसके अंदर लिखते हैं। ठीक है, माना एक रेखीय तार, माना एक अनंत लंबाई का, अनंत लंबाई का रेखीय तार, रेखीय तार जिसका, जिसका रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। ठीक है बेटा, एक अनंत लंबाई का रेखीय तार जिसका रेखीय आवेश घनत्व कितना बेटा? लैम्डा है। ठीक है, इस तार से आर मीटर की दूरी पर, इस तार से आर मीटर की दूरी पर, आर मीटर की दूरी पर, की दूरी पर एक बिंदु पी है, एक बिंदु पी है, जहां वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात है। ठीक है बेटा, इस बिंदु पी पर क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे आवेश को एक पृष्ठ के अंदर बंद करने का प्रयास करेंगे, और उस पृष्ठ को क्या बोलते हैं बेटा? गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, तो मैं एक पृष्ठ बना रहा हूं बेटा, और वो पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ कैसा मिलेगा बेटा मेरे को? बेलनाकार मिलेगा। चलिए बेटा, ये मैंने क्या बना लिया बेटा? एक गॉसियन पृष्ठ बना लिया। ठीक है, इस पृष्ठ का क्या नाम है बेटा? गॉसियन, गॉसियन पृष्ठ, जिसकी त्रिज्या कितनी है बेटा? आर है। और इस गॉसियन पृष्ठ की, इस बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी मान लेते बेटा? इस बेलनाकार भाग की लंबाई बोल दो एल है। ठीक है, और इस बेलनाकार भाग पर कुल आवेश, देखो ना बेटा, यहां से लेकर के यहां तक, इस वाले हिस्से तक, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक, इसके ऊपर मान लो कितना आवेश है? क्यू है। कितना है इसके ऊपर बेटा आवेश? क्यू है। इसके ऊपर आवेश टोटल कितना है? क्यू। पूरी रॉड पर कितना दिया है? क्यू। केवल इतने हिस्से पर कितना है? स्मॉल क्यू। अब मुझे बताओ बेटा, ये प्लस क्यू आवेश से आवेशित एक क्षण है,
तो इससे वैद्युत बल रेखा इस तरीके से बाहर निकलेंगे। इस तरीके से वैद्युत बल रेखा इससे बेटा बाहर आई, गर्मी निकलती हुई दिखेंगे। हाँ बेटा, इससे ऐसे करके बाहर निकलेंगे। अगर मैं समझू मेरा ये रेखीय तार है बेटा, इससे ऐसे करके वैद्युत रेखा बने इधर निकल रही होंगी, ठीक है, इधर भी निकल रही है। वैद्युत रेखा ऐसे करके भी आएंगे, वैद्युत रेखा ऐसे भी, वैद्युत रेखा ऐसे भी निकलेंगे, यानी चारों तरफ निकलेंगे। ठीक है, क्लियर? चलो बेटा, तो इस तार से 8 मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। इसके लिए हमने किसकी कल्पना की बेटा? एक गॉसियन पृष्ठ की रचना की है। ठीक है, इसके लिए हमने इसके जी इसके लिए हमने एक गॉसियन पृष्ठ की एक गॉसियन पृष्ठ की गॉसियन पृष्ठ की पृष्ठ की कल्पना की है, कल्पना की है। जो कैसा मिला बेटा? जो बेलनाकार है, बेलनाकार है। ठीक है बेटा, इसके लिए हमने एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है। जो कैसा मिला बेटा? गोल, हाँ, बेलनाकार मिला। ठीक है, तब पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे, तब गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, तब तब गॉसियन पृष्ठ से गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करने के लिए फ्लक्स ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ये बेटा, अब सुनो, मैं इस पृष्ठ के ऊपर एक छोटा सा टुकड़ा काट रहा हूँ, एक छोटा सा डीए खंड, और वो डीए खंड बेटा मैंने यहाँ काट दिया। ठीक है, एक छोटा सा डीए खंड मैंने यहाँ काटा। इसका जो एरिया वेक्टर होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा, वो कैसे होगा बेटा? ऐसे करके डी ए, और इधर ही आपका वैद्युत क्षेत्र है। बेटा मैं पूछूं, वैद्युत क्षेत्र इधर है, डीए वेक्टर भी इधर है, थीटा कितना बनना है दोनों के बीच में? 0 डिग्री। कितना बनना है? थीटा मेरे को देखने को मिला यहाँ 0 डिग्री। ठीक है, क्लियर? अच्छा बेटा, ऊपर भी एक पृष्ठ है, नीचे भी एक पृष्ठ है, तो एक छोटा सा एलिमेंट टुकड़ा मैं यहाँ काट लेता हूँ, कोई बुराई? यहाँ पर अगर मैं एरिया वेक्टर काटूं, इसको वन नाम दे देना, यहाँ पर काटूं तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर होगा। या सुनो, ये बना दिया बेटा इसका एरिया वेक्टर, इसका नाम है DA2। वैद्युत क्षेत्र ऐसे, एरिया वेक्टर ऊपर, कितने डिग्री का कोण बना बेटा? 90 डिग्री। बहुत बढ़िया, थीटा कितना हो जाए बेटा? 90 डिग्री। इसी प्रकार एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ काट लूं बेटा, इसका एरिया वेक्टर बताओ किधर होगा? नीचे की ओर होगा। ठीक है, ये हो गया एरिया वेक्टर DA3। वैद्युत क्षेत्र उधर, ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र उधर और एरिया वेक्टर नीचे, तो थीटा कितना बेटा? 90, थीटा बराबर 90। क्लियर है बेटा? थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, चलो, तब गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तब क्या करें बेटा? छोटे छोटे खंड हमने काटे, ठीक है, तब इस पर इस पृष्ठ पर DA1, DA2 व DA3 खंड क्षेत्रफल के खंड काटे, खंड काटे। ठीक है, काटे, तब तब इनसे गुजरने वाला फ्लक्स, इनसे गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स, तो मैंने कितने एलिमेंट काटे? 3 काटे हैं, और इन 3 से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करेंगे। क्लियर है? तो तीनों को जोड़ के रखें तो क्या आ जाएगा बेटा? डी फाई बराबर, देखिए क्या हो जाएगा? डी फाई, बेटा छोटे छोटे एलिमेंट है, 1 2 3, छोटे छोटे को जोड़ेंगे तो छोटा सा ही तो फ्लक्स आएगा। ये सुनो, तो डी फाई ई बराबर कितना आ जाएगा? D5E1। बेटा इससे छोटा सा फ्लक्स निकला, उसका नाम दिया D5E1। इससे कितना गुजरेगा बेटा? D5E2। नीचे वाले से कितना गुजरेगा? D5E3। ठीक है, एक बालक कह रहा हूँ, गुरु जी तुमने इधर का है ना काटो, इधर भी काट लेते ना, भला हो जाता। बेटा सुनो, काटने का ना काटने का कारण बताओ। इसी प्रकार का बेलनाकार आपको आकृति देखने को मिली है। अगर बेटा मैंने एक एलिमेंट यहाँ काटा है, जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, बात को समझना, जब मैं इस वाले भाग का इंटीग्रेशन करूंगा, ये छोटा सा जो एलिमेंट मैंने यहाँ काटा है, यहाँ पर जो छोटा सा एलिमेंट, उसका इंटीग्रेशन करूँ तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा कवर। क्या हो जाएगा बेटा? पूरा कवर।
अब ऊपर का रह जाएगा, तो इसीलिए ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट काटा था मैंने DA2, तो उसको इंटीग्रेट करूँ तो ये वाला कवर हो जाएगा। एक बेटा मैंने नीचे काटा था, ठीक है, क्योंकि ये रह गया था, इसको इंटीग्रेट करूँ तो ये पूरा। अब बताओ पूरी की पूरी आकृति इंटीग्रेट हो जाएगी नहीं, पूरी पूरी, ठीक है। अगर मान लो इधर काटोगे बेटा समाना, एक तुमने इधर काट लिया, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो एक बार तो ये आ गया, अगर दूसरी बार तुमने काटा तो फिर दोबारा हो गया ना, 2 बार आ गया, ठीक है। तो इसलिए एक ही जगह पे एक ही टुकड़ा काटा है, क्लियर। चलो हाँ भाई, तो ये फ्लक्स निकालना हमें, तो कितना आया बेटा, देखिए डी फाई ई बराबर में डी फाई E1 प्लस में डी फाई E2 प्लस में डी फाई E3, नहीं बेटा, तो डी फाई ई बराबर, अच्छा डी फाई का फॉर्मूला जानते हो बेटा कितना होगा, E3A1 cos थीटा, बेटा E3A2 cos थीटा, सही बेटा, E3A3 cos थीटा, क्लियर है बेटा। अब जरा थीटा देख लो कितने कितने डिग्री दे रखा है, A1 वाले पे 0 डिग्री, बाकी दोनों पे 90 डिग्री, तो वैल्यू रखो डी फाई ई बराबर में E3A1 cos 0 प्लस E3A2, इनके कुछ नाम दे देना, ठीक है। चलो, तो cos 90 डिग्री और इसका क्या नाम है बेटा E3A3 cos 90 डिग्री, क्लियर। अच्छा जी, डी फाई ई बराबर, ये कितना हो जाएगा बेटा E3A1 cos 0 की वैल्यू 1, E3A2 cos 90 की वैल्यू बेटा 0, E3A3 cos 90 की वैल्यू 0, तो डी फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E3A1 और इनका गुणा करूंगा तो बेटा 0 प्लस 0, तो डी फाई ई बराबर कितना आ गया, ये आ गया मेरा E3A1, ठीक है। लेकिन हमें तो संपूर्ण पृष्ठ से फ्लक्स निकालना है, तो क्या करेंगे, उसका क्या करते हैं बेटा, समाकलन कर देंगे, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, तो क्या कर देंगे बेटा, समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेशन डी फाई ई, इंटीग्रेशन बेटा E3A1, सही है। अच्छा ये कितना हो जाएगा, कल सिखाया था फाई ई बराबर में E, और ये कितना आया बेटा A1, सही है। चलिए गाउस के नियम से चर्चा करते हैं, ठीक है, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, के नियम, गाउस महाराज ने क्या कहा था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का कितना होता है बेटा, 1/ε0 गुना होता है। तो इसके अंदर कुल आवेश कितना है बेटा, इस पृष्ठ के अंदर देखना केवल छोटा क्यू है या नहीं, मैं पूछू गाउस के नियम अनुसार कितना फ्लक्स निकलेगा, Q/ε0, ठीक है। तो गाउस के नियम से क्या लिख सकता बेटा, Q/ε0 बराबर में बेटा कितना निकला E1, कितना बेटा E1, कोई दिक्कत। अच्छा अब यहां से समझना भाई, थोड़ा सा पीछे आ जाते, देखो इसके ऊपर आवेश कितना बेटा Q, लंबाई कितनी L, तो रेखीय आवेश घनत्व तुमने पढ़ा होगा लैम्डा बराबर Q/L, मैं यहां से Q पूछूं तो Q बराबर कितना हो जाएगा बेटा, लैम्डा गुणा में L, क्या मैं Q की जगह वहां पुट कर सकता हूं, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q की जगह लैम्डा गुणा में L अपॉन में ε0 गुणा में E। अच्छा मुझे बताओ, ये बेलनाकार भाग है बेटा, ये बेलनाकार भाग है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRL, क्योंकि मैंने लंबाई L ली है तो क्या लूंगा बेटा 2πRL, तो रख देंगे वहां, तो कितना हो जाएगा बेटा 2πRL, L से L कट जाएगा, मैं 2 का गुणा इधर कर देता हूँ, 2 का गुणा उधर कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन में ε0 बराबर में E, 2 का गुणा करूंगा बेटा कितना आ जाएगा 4πR, ये सुन लो कितना आ जाएगा बेटा 4πR। यहां से अगर मैं E निकालू, क्योंकि मेरे को निकालना तो वैद्युत क्षेत्र ना E बराबर, ठीक है। अच्छा ये 4π नीचे भेज रहा हूँ बेटा 4π, तो कितना हो जाएगा 1/4πε0, समझिए वापस से, ये 4π इसके साथ भेजा तो 4πε0 हो जाएगा। अच्छा ऊपर कितना बेटा 2 लैम्डा और बटे में कितना हो जाएगा R, ये आ जाएगा बेटा तुम्हारा फॉर्मूला, ठीक है। चलिए आगे समझो, अगर तुम्हारा कोई रेखीय तार है बेटा,
ये कोई रेखीय तार है और लंबाई कितनी है बेटा अनंत या बहुत लंबा। इसको आपने कितना आवेश दिया बेटा प्लस क्यू आवेश दिया या इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना बेटा लैम्डा है। इससे आर मीटर दूरी पर जाने पर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है यहाँ पर ई का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन में आर। यस सुनो कितना होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन में आर। ठीक है अब मुझे बताओ इसमें से कांस्टेंट क्या क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 और लैम्डा भी कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा ई जो कांस्टेंट है उसको मैं हटा सकता हूँ तो 1/में आर। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र का मान कम होगा जैसे जैसे दूरी कम होगी वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ बेटा यहाँ पर मैंने दूरी ले ली यहाँ पर ई ले लिया ठीक है इधर वैद्युत क्षेत्र का मान है इधर बेटा आर है। तो मुझे बताओ ग्राफ कुछ ऐसा नहीं मिलेगा आपको जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र बढ़ता जाएगा। ठीक है तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/आर। क्लियर है भाई चलो अब जरा इससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे और कल आपको जो गॉस थ्योरम कराई थी उसके भी क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई क्या कह रहा है प्लस क्यू आवेश जो एक गोले से घिरा है इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आती है। ठीक है देखो भैया एक आवेश है क्यू ये रहा क्यू और ये किससे घिरा हुआ है बेटा एक गोले से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है बेटा एक गोले से घिरा हुआ है ये रहा वो गोला। ठीक बेटा इस गोले से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है। क्या करोगे बेटा इस गोले से गुजरने वाला फ्लक्स। अगर इस गोले की त्रिज्या बेटा मैं आर मान लू कितनी मान लू आर। ठीक है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बेटा देखो गॉस थ्योरम को एज प्रूव करने का भी एक तरीका ही है। तो मैं एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ काट लू छोटा वैसे तो तुम लोग समझ गए होंगे फ्लक्स कितना होगा डायरेक्टली बता सकते हो फाई ई बराबर में 1/एप्सिलॉन नॉट गुणा में क्यू। ये सुनो भाई गॉस थ्योरम लगा सकते हो लेकिन अब वापस देखते हैं इसको। ठीक है तो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया तो इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा बेटा ऐसे होगा डी ए। ठीक है अगर ये प्लस आवेश है तो वैद्युत बल रेखा ऐसे करके बाहर निकली होगी बेटा ऐसे करके वैद्युत बल रेखा क्या होंगी बेटा इससे बाहर निकलेंगे। या सुनो ठीक है और मैंने एक एरिया वेक्टर काटा बेटा जो एरिया वेक्टर इसी की दिशा में है। ठीक है तो यहाँ मुझे बताओ थीटा कितना है 0 डिग्री। ठीक है चलो भाई तो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो आपकी मर्जी या पी पॉइंट ले लो। ठीक है बिंदु पी पर बिंदु पी पर पी पर बिंदु पी से गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है बिंदु पी पर क्षेत्रफल खंड क्षेत्रफल खंड डी ए से गुजरने वाला फ्लक्स गुजरने वाला फ्लक्स। बेटा छोटा सा एलिमेंट काटा है मैंने ये सुनो तो छोटा सा फ्लक्स निकलेगा डी बाई ई बराबर कितना निकलेगा ई डी ए वन। सही है डी ई डी ए थीटा कितना बेटा 0 तो कॉस 0 तो डी बाई ई बराबर कितना हो जाएगा ई गुणा में डी संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स गुजरने वाला फ्लक्स क्या कर देंगे बेटा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए। सही है भाई ई सही बेटा। अच्छा ये आवेश क्यू है आवेश क्यू से आर मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है कल पढ़ाया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बेटा क्लोज इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर डी ए। सही है जी क्या हो गया बेटा लिया ना बेटा चलो तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा बेटा देखो जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। क्या गोले की त्रिज्या चेंज होगी नहीं होगी। ठीक है क्लोज इंटीग्रेशन डी है। ठीक है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है अगर इंटीग्रेशन करूंगा इस गोले का पूरे के पूरे गोले का तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो फाई ई बराबर कितना आ गया बेटा 1/एप्सिलॉन नॉट गुणा में क्यू। ये हमने तुम्हें शुरुआत में क्लियर है।
चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ चलो भाई इसको देखो। एक कूलम आवेश से उत्पन्न होने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या थी? एक कूलम आवेश से कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं? तो मुझे बताओ क्यू का मान कितना दिया बेटा? अरे बेटा एक कूलम, ये दे नहीं रखा। ठीक है एक कूलम आवेश से। अच्छा हमें क्या निकालना है? कितनी वैद्युत बल रेखा निकलती है। वैद्युत बल रेखा निकलने का मतलब ही होता है बेटा फ्लक्स। क्या मतलब होता है? फ्लक्स। फ्लक्स क्या है कि किसी पृष्ठ को काट के कितनी बल रेखाएं जा रही है, तो वो बल रेखाओं की संख्या ही तो देखनी है। तो ठीक है भाई। हाँ, तो फाई ई बराबर फॉर्मूला क्या है गाउस के नियम से? 1/एप्सिलॉन नॉट गुणा में क्यू। फाई ई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट का मान जानते हो कितना होता है? 8.85 10 की पावर माइनस के 12। 8.85 10 की पावर माइनस के 12। और क्यू का मान कितना बेटा? एक। ठीक है तो फाई ई बराबर 1/में 8.85 10 की पावर माइनस के 12। पॉइंट हटाओगे बेटा दो जीरो आ जाएगी और इसको ऊपर ले जाओ तो फाई ई बराबर कितना आ जाएगा? 100 गुणा में 10 की घात 12/में 885। सही है। चलिए तो फाई ई बराबर कितना आ जाएगा? एक काम करते हैं एक पावर इसको दे देते हैं तो कितना हो जाएगा बेटा? 1000 हो जाएगा। और 10 की पावर 11 बटे में 885। ठीक है फाई ई बराबर, इसको काटोगे बेटा 5 से काट दो ये 200 बार कट जाएगा। और 5 से काटोगे तो 5 × 5 5 7 35 और 5 7 35 177 गुणा 10 की घात 11। ठीक है फाई ई बराबर, इसको काटेंगे तो एक बार कट जाएगा। कितना बचेगा बेटा? 23 बचेगा। क्यों? अच्छा जीरो लगा लेंगे पॉइंट लगा के तो 177 फिर एक बार जाएगा। लगभग लगभग 10 की पावर 11 है बेटा। तो फ्लक्स वैद्युत रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी बेटा? वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या ये बेटा 1.1 अप्रोक्स में है बेटा। कैसे? अप्रोक्स में 1.1 गुणा 10 की घात 11। क्लियर? हाँ आगे देखो। घन से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जा चुका है। ठीक है तो ध्यान से समझोगे। घन से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करो जब आवेश मध्य में रखा हो। तो बेटा ये रहा हमारा घन। घन बनाते हैं पहले। ये रहा हमारा घन और इसके मध्य में क्या रखा है बेटा? आवेश क्यू। क्यू का मान कुछ दिया है? चलो नहीं दिया कोई बात नहीं। घन से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए जब आवेश मध्य में रखा है। जब आवेश मध्य में बेटा सॉल्यूशन करें। जब आवेश, जब आवेश मध्य में रखा हो, मध्य में, मध्य में रखा हो, तब क्या मुझे आप बताइए मैं इसके अंदर गाउस का नियम नहीं लगा सकता? तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा? फाई ई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट गुणा में क्यू। ये आ गया तुम्हारा आंसर। ठीक है ये बंद पृष्ठ है। बंद पृष्ठ के अंदर कुल कितना आवेश है? क्यू आवेश। ठीक है तो गाउस का नियम क्या कहता है? किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुणा होता है। क्लियर? चलो बेटा आगे इसी में देखो बेटा अगर वो क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, ठीक है ऐसे पूछ, किसी एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स किसी एक पृष्ठ से, तो एक पृष्ठ से निकलना है तो बेटा 6 से भाग कर देंगे। भाई 6 सतह से इतना निकल रहा है तो एक पृष्ठ से कितना निकलेगा? देखो इस क्वेश्चन को मैं दूसरे को बाद में देखूंगा। एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स किससे निकाले बेटा? एक पृष्ठ से। तो फाई ई बराबर सही बेटा 1/एप्सिलॉन नॉट गुणा में क्यू। तो कितने से डिवाइड कर देंगे बेटा? 6 से। तो आंसर क्या आ जाएगा? फाई ई बराबर में 1/6 एप्सिलॉन नॉट गुणा में क्यू। ये आ जाएगा आपका फ्लक्स। ठीक है अब पढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल में। जब किसी कोने पर रखा हो घन के केंद्र, देखो भाई एक क्या है आवेश है और किसी घन के किनारे पर रखा है। किस पर रखा है बेटा? घन के किनारे। समझ लो इसी को घन समझ लो आप। ठीक है आवेश को यहाँ रख दो बेटा। समझना थोड़ा लॉजिक लगाना, थोड़ा सा लॉजिक, यहाँ लॉजिक की भी जरूरत है। आवेश बेटा मैं यहाँ रख दूं तो क्या इससे कोई फ्लक्स निकलेगा? वैद्युत रेखा ऐसे करके निकल जाएगी। ठीक है तो इससे कितना होगा? जीरो। अच्छा इस वाले से ऐसे करके वैद्युत रेखा निकल जाएंगी तो इससे कितना होगा? जीरो। इस वाले से कितना होगा बेटा? जीरो। तो निकलेगा कौन सी से? तीन से। एक तो ये वाली सतह, एक ये वाली और एक नीचे वाली। ठीक है चलो मैं कंडीशन बनाता हूं पहले।
डायग्राम देखिए, ये बेटा हमारा घन है, देने दो बेटा। यहाँ पर आवेश क्यों रखा है बेटा, ये भ्रमित करने के लिए दे रखे आपको लंबाई। यहाँ पर आवेश क्यों है बेटा, यहाँ पर आवेश क्यों रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ इससे जो वैद्युत रेखा निकल रही होंगी बेटा, वो ऐसे करके तो चारों ओर निकलेंगी, ऐसे करके, ठीक है। आपको देख करके लग रहा होगा इस सतह को बल रेखा काट के जा रही, बट रियल में काट के जाएंगी ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे रखा हुआ है, देखिए घन के केंद्र पर कोने पर ऐसे रखा हुआ है यहाँ में, तो यहाँ से ऐसे करके निकल जाएंगी ना, इस तरीके से चारों ओर ऐसे फैल जाएंगी। क्लियर, चलो भाई। अब देखिए, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स तो निकल कितनी सतह से रहा है, तीन से। कौन कौन सी, एक तो ये वाली है, एक बेटा ये वाली है, और एक ये सामने वाली है, सामने वाली, देखो एक सामने वाली हो गई, एक नीचे वाली हो गई, और एक इधर वाली, इन्हीं तीन सतहों से निकला। तो इससे कुल फ्लक्स कितना निकलेगा, सब आवेश किनारे पर रखा हो, किनारे पर रखा हो, रखा हो, तब गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स, तो बेटा कितना हो जाएगा, तीन सतह से निकल रहा है ना, बोलो कितनी सतह से निकल रहा है बेटा, तीन सतह से। इसको क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना। तो कितना आया, फाइव ई बराबर, बेटा एक सतह से निकला, 6 से भाग मारा, तीन से निकल रहा है, तो वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुणा में क्यू, ठीक है। कितनी से निकल रहा है, तीन से, ठीक है, तो तीन, इसको सॉर्ट आउट करेंगे बेटा, कितना आ जाएगा, फाइव ई बराबर में 1/3 एप्सिलॉन नॉट गुणा में क्यू, ये आ जाएगा आपके फ्लक्स का मान, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ भाई, एक अनंत लंबाई का रेखीय तार, जो अभी आपको प्रूव कराया उसी पे आधारित है। क्या कह रहा है, एक अनंत लंबाई का रेखीय तार से 4 सेंटीमीटर दूरी पर, दूरी कितनी दे रखी बेटा, 4, तो क्या बोला था, ये हमारा कोई वायर है, और इस वायर से बेटा कितनी दूरी पर है, 4 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 4 सेंटीमीटर। और मैंने बोला था बेटा, जब जब दूरी दे रखी हो सेंटीमीटर किसी में भी दे, तो मैं किस में लेनी है बेटा, मीटर में, मीटर में लेनी है। तो मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻² से क्या कर देंगे बेटा, गुणा, ये हो गई इतने मीटर की दूरी पर। तो आर का मान कितना बेटा, आर बराबर 4 × 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर की दूरी पर 9 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ई का मान कितना है बेटा, ई बराबर, बोल रहा है ना, देखो यहाँ पढ़ो, वैद्युत क्षेत्र, तो ई उत्पन्न हो रहा है, ई कितना बेटा, 9 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। तार का रेखीय आवेश घनत्व पूछा है बेटा, तो कैसे शो करते हैं, लेमडा से, कैसे, लेमडा से। फॉर्मूला क्या था बेटा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन में आर, यस और नो। अच्छा, ई कितना बेटा, 9 × 10⁻⁴, इसका मान कितना होता है, 9 × 10⁻⁹ 2, लेमडा हमें नहीं पता। आर कितना बेटा, 4 × 10⁻⁻², ठीक है। चलिए 9 से 9 कट जाएगा, इसको ये गुणा में आ जाएगा और ये भाग में। चलिए भाई, तो देखिए भाई, ये कहा गया बेटा गुणा में, तो 4 × 10⁻⁻² × 10⁻⁴, और ये सब कहाँ चला जाएगा बेटा, डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻⁹, सही है भाई। ये डिवाइड है, एक 2 था, तो उधर कितना बचा बेटा, लेमडा, 2 से इसको काटा 2 बार, सही है। ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻11, और -11 में 4 जोड़ेंगे तो 10⁻⁻7, तो लेमडा कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻⁻7 कूलम प्रति मीटर, ये आ गया आपका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी से मिलता जुलता ऐसा ही है। एक अत्यधिक लंबा बेलनाकार तार, इसी तरीके का बेलनाकार लंबा तार, जिसका रेखीय आवेश घनत्व क्या दे रखा है बेटा, लेमडा दे रखा है, क्या दे रखा है, लेमडा। रेखीय आवेश घनत्व क्या रखा है ना, कितना है बेटा, 2 × 10⁻⁸ कूलम प्रति मीटर, ठीक है। तब तार से 0.2 मीटर की दूरी पर, तो आर कितना है बेटा, 0.2 मीटर की दूरी पर, तो आपसे पूछा है वैद्युत क्षेत्र का मान, तो ई का मान पूछा है। मुझे बताइए ई का मान तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है, फॉर्मूला ई बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन में आर, ये सुन लो। चलिए पहले पुट करो, ई बराबर इसका मान कितना होता है जी, 9 × 10⁻⁷
9 2 लैम्डा कितना है नहीं जानते, ये रहा। तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 1 डिवाइडेड बाई आर का मान कितना बेटा 0.2, सही है। पॉइंट हटाएंगे बेटा ऊपर 10, एक दो से ये दो मर गया, सही है। तो ई बराबर, तो 9 दूनी 18, कितना हो जाए बेटा 18 गुणा 10 की घात 1 और 10 की घात 9, तो 10 की घात 10, और 10 की घात 10 में से क्या घटा दें बेटा 10 की घात 8, तो कितना बचा 10 की घात 2। तो ई का मान कितना आ जाएगा, आप इसे गुणा करके लिख सकते हो 1800 न्यूटन पर गुणा। ठीक है, कोई दिक्कत है? चले, उम्मीद करते हैं कि लेक्चर आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आगे की जो क्लास होगी कल की वीडियो में देखते हैं। चलो।